Minnie, finish your orange. Oh, your orange kit is there. And ready is blue. It's rainbow one. It's a rainbow ball. Mama, can I see cartoon? No cartoon now. No, only cartoon movie. Cartoon movie. Yeah. Mama, look, how many numbers? Can you count? Nothing. Very thick. Oh, kitty. Ball in X. Oh, candy. Mama, where's candy? Hmm. H. I made green egg and आज मैंने पहली बार दुबई में कौवा देखा है, क्रो देखा है। कभी भी नहीं देखा था मैंने। और ये पता नहीं सुबह से बैठ के काका काका कर रहा है। जब भी हम लोग दुबई से बाहर आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तब शायद मैंने किसी रिजॉर्ट वगैरह में देखा था, बट ऐसे दुबई में, वो भी बैल्कनी में, कभी नहीं देखा है। हमारे यहाँ उड़ीसा में बोला जाता है अगर कौवा ऐसे आके काका करे ना तो आपके घर में गेस्ट आते हैं। तो सुबह सुबह आके ऐसे काका कर रहे हैं। सच में हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, कल आएंगे शायद, आज नहीं। तो ये पता नहीं, हो सकता है सच हो। और कल रात को मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया था, फेस वगैरह। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, एडिटिंग करके सो गई थी, इसीलिए ये सब अभी तक है, सुबह तक। तो अभी जाती हूँ, फटाफट, काम है बहुत। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सुबह सुबह मैं इतना सारा चिकन बना रही हूँ। आज है वेडनेसडे, क्योंकि ये जो उस दिन अजीत के कलीग हमारे लिए बिरयानी लेके आए थे ना, 15 दिन हो गया है। ये डब्बा हमने अभी तक उनको वापस नहीं किया है। कुछ अच्छा बनाऊँगी, बना के भेजूँगी, इस वजह से मैंने वापस नहीं किया था। तो कल रात को हम लोग ज़्यादा चिकन ले आए थे। जीत आज थोड़ा सा लेट जा रहे हैं सुबह, इस वजह से, क्योंकि सुबह सुबह फिर चिकन इतना सारा बनाना पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा सा वो आज लेट जाएंगे, इस वजह से हम लोग चिकन लेके आ गए थे, ताकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी टीम में 7-8 लोग हैं शायद, तो उनकी टीम के लिए पूरा मैं दे दूँगी इसमें पैक करके। बाकी अलग से डब्बे में उनके घर के लिए मैं भेज दूँगी। तो उसी चक्कर में मैं सुबह उठ के ये सब चिकन बना रही हूँ अभी। एंड चिकन की रेसिपी मैंने बहुत बार पहले भी शेयर की है। ऑयल में पहले मैंने खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए, देन इसमें प्याज को भून लिया, टमाटर को अच्छे से भून लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लिया, चिकन ऐड कर लिया, एंड उसमें जो पाउडर मसाले, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर एंड मीट मसाला ऐड करके उसको मैं अच्छे से, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी। चिकन से जो पानी निकलेगा उसी में मैं अच्छे से भूनूंगी उसको, करीब मतलब 45 मिनट्स तक। ये तो ज़्यादा क्वांटिटी है, तो 45 मिनट्स, 1 घंटे तक भूनूंगी। उसी में ही वो गल जाएगा एंड टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैं ड्राई रखूँगी क्योंकि वो लोग रोटी के साथ में खाएंगे। तो बस सुबह सुबह मैं बैठ के यही काम कर रही हूँ, एंड हमारा भी लंच हो जाएगा। जी, हनी बनेगा, मेरा भी यही लंच हो जाएगा, तो एक ही बार में काम निपट जाएगा। तो चलिए फिर मैं ये सब बना लेती हूँ, जीत को पैक करके वो ऑफिस चले जाए, मैं भी अच्छे से फ्रेश होकर नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत लोग, ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉग में कमेंट आता है कि आप अपना स्किन केयर बताइए, तो मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। आई थिंक जो लोग कभी कभी वीडियो देखते हैं वो लोग शायद पूछ रहे हैं। तो ये है ओले का मॉइस्चराइजर, तो ये मैं लगाती हूँ, साथ में ये मैक का स्टूडियो फिक्स। तो ये 2 चीज़ें मेरा है परमानेंट, कब से है, बहुत सालों से यही 2 चीज़ मैं लगाती हूँ। एंड शाम को जो पटैटो एंड टमाटो का जो आइस क्यूब्स बनाया है उसको, उससे रब करती हूँ फेस, एंड अगेन मैं यही मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है, साथ में बस लिप बाम और कुछ नहीं है। बट 1 महीने से मैंने एक ऑयल
अप्लाई करना स्टार्ट किया है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। ये मैं इस मॉइस्चराइजर के साथ में एक ड्रॉप बस मिक्स करती हूँ एंड उसको मैं फेस में अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसका नाम है फ्रैंकिनसेंस ऑयल। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे फ्रैंकिनसेंस ऑयल। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसका नाम है माई हॉल स्टोर। आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो उसमें लिखा होगा माई हॉल स्टोर। तो उसमें मैंने जो भी ऑनलाइन शॉपिंग्स की है उसके सारे, चाहे वो बेडशीट्स हो, चाहे वो कुकवेयर्स हो, चाहे ये ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो, या अभी जो मैंने कुछ आज शॉपिंग की है, तो वो सारा लिंक मैंने वहीं पे डाला हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ आपको लिंक नहीं मिलता, वो मतलब मैंने वो सब चीज़ें शॉप से खरीदी है तो जिसका मेरे पास लिंक नहीं है। कुछ कुछ सामान मैंने शॉप से लिया है जिसका लिंक मेरे पास होता है, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया। तो आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें फोटोग्राफ के साथ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ चेक करना है तो आप माई हॉल स्टोर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो आप चेक कर सकते हो। उसमें मैं सब कुछ डालती हूँ, जो भी मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ वो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो बस यही है और कुछ नहीं है। लिपस्टिक का शेड आता है तो मैं इतना मेकअप वगैरह मुझे आता नहीं है। मेरे पास टोटल 3-4 लिपस्टिक्स है, 2 मैक के हैं, एक आध लैक्मे के है, बस दैट्स इट। और मेरे पास कुछ भी नहीं है सामान, तो स्किन केयर और कुछ नहीं है। तो बस चलिए, आज बहुत काम है मुझे। तो गाइज ये है जीत का सारा टाइज, इतने सारे वो डेली पहनते हैं तो उनके पास ज़्यादा कलेक्शन है। बहुत जमाने से हैं जो वो कलेक्ट कर रहे हैं। एंड जीत ऐसे पर्सन है जो कभी कुछ सामान अपना फेंकते नहीं है, सब संभाल के रखेंगे। जब भी फेंकने की बारी आएगी बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ ना, ये मैं आगे आने वाले टाइम में यूज़ करूँगा, ऐसे बोल के सब कुछ रखते हैं वो। तो टाइज करीब उनके पास 100 से ऊपर है टाइज। तो इस टाइप का हैंगर मिलता है जिसमें एक हैंगर में आप 3 टाइज रख सकते हो, तो काफ़ी सारा आ जाता है। तो मेरे पास ऐसे 2 हैंगर्स हैं, हाँ 2 हैंगर्स हैं। तो आराम से मैं इसमें सारे टाइज रख के इसको मैं दरवाजा, जो वार्डरोब का जो डोर होता है उसमें टांग देती हूँ। तो उनके लिए भी इजी होता है, सब कुछ विजिबल होता है एंड उनके लिए भी इजी होता है। बट ये सुबह इसमें जो टांगा था ना, ये जो हुक था वो टूट गया, तो इस वजह से सब कुछ नीचे गिर गया था। तो अभी मैं इसको सारा अरेंज कर देती हूँ। फिर बाकी कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं, वो भी फोल्ड करना है। कपड़ों का भंडार, कपड़े आ गए हैं बहुत सारे फोल्ड करने के लिए। कुछ आज प्रेस होगा, जीत के जो ऑफिस वेयर्स उनके टी शर्ट्स वगैरह सब प्रेस होगा। बाकी कपड़े सारे मुझे फोल्ड करने हैं, जो कि आप सबको पता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये काम करना। बस ये काम मैं थोड़ा सा कर लूँ, आप लोगों के साथ कुछ मुझे शेयर करना है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कपड़े फोल्ड कर दिए, बस अभी उसको रखना है। एंड हो सकता है ये वाला क्लिप जो थोड़ा सा लंबा हो जाए, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो स्किप कर सकते हो। एक्चुअली कुछ दिनों पहले जो हम लोग बुर्ज खलीफा गए थे उसमें कमेंट आया था कि आप गरीबों की हेल्प कर सकते हो। ये उस रिलेटेड मैं बात नहीं कर रही हूँ, आगे मैं कुछ और शेयर करूँगी, बट यहाँ से मैं बात शुरू कर रही हूँ। तो मैं बस उनको मैं जस्टिफाई कुछ भी देना नहीं चाहती, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत रईस लोग नहीं हैं, सैलरी वाले इंसान हैं। दिन रात मेहनत करके अगर पैसे इनकम कर रहे हैं तो अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करना, अपने आप को खुश रखना भी बनता है। तो वो हमारा कोई स्पेशल ओकेज़न है तो हम डेफिनेटली हम लोग करेंगे। एंड इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम लोग किसी की हेल्प नहीं करते हैं। जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं डेफिनेटली हम उनकी हेल्प करते हैं। एंड ये सभी लोग मानते हैं कि अगर आप किसी गरीब की या किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करोगे तो बदले में वो आपके परिवार को, आपके बच्चों को दुआ देता है। एंड वही सेम चीज़ हमें लगता है कि अगर आप दिखा के करोगे, जता के करोगे,
तो वो दुआ जो है वो फलता नहीं है। इसलिए हम लोग ब्लॉग में ये सब बातें शेयर नहीं करते कि हमने किसकी हेल्प की किसकी नहीं की। हाँ, ये डेफिनेटली है कि जीत मोस्टली ट्राई करते हैं कि किसी को मॉनिटरी हेल्प नहीं करें, क्योंकि मॉनिटरी हमें नहीं पता कि उस पैसे का यूसेज सच में होगा कि अच्छे ठीक वे में होगा कि नहीं होगा। ऐसे हम लोगों ने बहुत धोखा खाया है, इसलिए हम लोग वो मॉनिटरी हेल्प करना बंद कर दिए। हाँ, किसी को कुछ खाना चाहिए, राशन चाहिए, कपड़े चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग हेल्प करते हैं। एंड हमसे जितना बन पड़ता है हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मर पड़ के हेल्प करें, हम लोग इतने महान नहीं हैं। तो बहुत सारे मेल्स आते हैं मुझे कि हमें ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प चाहिए, जो हमारे बन पड़ता है। जैसे कभी किसी ने भेजा था कि मेरा भाई यहाँ पे फंस गया है दुबई में, उसको कैसे उड़ीसा भेजना है। तो यहाँ पे जो उड़ीसा समाज है, जो लोग हेल्प करते हैं यहाँ के लोगों को वापस उड़ीसा लेके जाने में, तो उनके साथ हमारा कांटेक्ट है, तो हम उनका नंबर शेयर कर देते हैं, या जो भी हमसे बन पड़ता हम लोग करते हैं। एंड यहाँ पे मॉनिटरी हेल्प हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग उनको जानते नहीं, कुछ पता नहीं है, तो हमें पता नहीं कि जेन्युइन रीज़न है कि नहीं है, क्योंकि हमारी भी ये खून पसीने की मेहनत की कमाई होती है। तो बीच में ना यहाँ पे मैं एक यूट्यूब से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ है, तभी मैं ये शेयर करी हूँ। तो बीच में मुझे जून के महीने में, शायद मई एंड जून के महीने में होगा, एक मेल आया कि ऐसे मेरी बहन की शादी है एंड हम लोग लॉकडाउन में बहुत परेशान हैं, आप अपने कुछ पुरानी चीज़ें अगर हमें दे सकते हो तो हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि सामान कोई मांग रहा है एंड पुरानी चीज़ें तो मैं दूंगी नहीं, तो आपको क्या चाहिए आप बता दीजिए, मैं हम लोग अगर हमारे बस में होगा तो हम लोग हेल्प कर लेंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे 5-6 सामान का लिस्ट भेजा था, जैसे कुकवेयर, बेडशीट्स, कैस्ट्रॉल्स, कुछ कॉस्मेटिक्स, इस टाइप का, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं अच्छे से, तो भेजा था। यहाँ पे मैं उनकी हेल्प की हूँ, इसलिए ये बात मैं नहीं बता रही हूँ। अगर वो बतानी होती तो मैं उस टाइम पे जून के महीने में ही बता देती, यहाँ पे जुलाई एंड में बैठ के नहीं बताती। तो जो भी हो, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया सब कुछ अमेज़ोन से, और उन्होंने कुछ एक शॉप का एड्रेस दिया था। तो वहाँ पे वो जैसे मैंने ऑर्डर किया तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि डिलीवर हुआ, कब होगा, नहीं होगा, जो भी आता है। तो वो बार बार मुझे मेल भेज रहे थे कि कब होगा कब होगा। मैंने बोला चलो हो जाएगा, 4-5 दिन में हो जाएगा। एंड डिलीवर होने के बाद मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं आया कि हमें मिला कि नहीं मिला, क्योंकि वो शॉप का एड्रेस था। तो मैं थोड़ी कंसर्न थी कि हाँ उनको डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने उनको वापस से 1 दिन के बाद मेल किया कि आपको मिल गया सामान। तो उनका रिप्लाई कि हाँ मिल गया, मैंने तो आपको बताया था, बट मुझे सच में कोई मेल नहीं मिला था। पता नहीं मुझे मिला नहीं है, उन्होंने भेजा नहीं है, वो भगवान को पता है। जो भी हो, तो वो बात गई। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही, चलो किसी की बेटी की शादी, क्योंकि बेटियों के घर के मतलब शादी में कितने सामान की ज़रूरत पड़ती है आप सबको पता है। अगर छोटी सी हेल्प हम लोग कर पाएँ तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों पहले, 7-8 दिन पहले शायद, तो उनका दोबारा से मेल आया कि हमें कुछ हेल्प की ज़रूरत है। और तो मैंने पूछा क्या हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि झुमके चाहिए, ईयरिंग्स, बड़े बड़े ईयरिंग्स जो कि पार्टी में यूज़ हो सके, एंड पटियाला सूट के साथ से मैचिंग ईयरिंग चाहिए हमें, इस टाइप का उन्होंने। एंड चेन चाहिए हमें, नेकलेस चाहिए जो पार्टी वेयर हो सके, इस टाइप का उन्होंने भेजा था। मैंने वो मेल पढ़ा, उसके बाद मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। क्यों रिप्लाई नहीं किया? एक और इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे बहुत ऐसा हुआ है, मैं एक आध इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ बस। एक बार हम लोग एक रेस्टोरेंट से हम लोग बाहर खा के आ रहे थे, तो एक इंसान, मतलब एक आदमी आया और उन्होंने बोला कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे पैसे दे दो, मैं खाना खा लूँगा। तो जीत ने बोला कि अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको खाना खिला दूँगा, मैं पैसे नहीं दूँगा, ठीक है। क्योंकि पता है ना, ये सब लेके कुछ दारू पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो एनीवे जो भी हो, तो उन्होंने बिल्कुल जिद पकड़ ली, नहीं मुझे आप पैसा दे दो, मुझे आप खाना मत दो, मुझे पैसे दे दो। जीत ने भी जिद पकड़ ली, नहीं मैं खाना ही दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो हम लोग जिस रेस्टोरेंट से खाना खा के आए थे वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था। उनकी इतनी वो हो गई कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाता ही नहीं हूँ, मैं मटन खाऊंगा। तो एक इंसान, देख हमारे पास ऑप्शन से, हमारे पास माता रानी की इतनी कृपा है कि उन्होंने इतना दिया है कि चलो दाल चावल के साथ में हम अपनी पसंद की सब्जी बना के खा लेते हैं। बट अगर हमारे पास कुछ नहीं हो, पैसे नहीं हो, कुछ भी सामान नहीं हो खाने पीने का, भूखे हैं हम लोग 3 दिन से, तो हमें जो मिलेगा हम वही खा लेंगे ना, दाल चावल हो जो भी हो खा लेंगे ना। ऐसे हम लोग डिमांड तो नहीं करेंगे ना कि हमें मटन ही चाहिए। तो एनीवे जो भी हो,
जीत उनको दूसरे रेस्टोरेंट में लेके गए, मटन दिया, रोटी साथ में दी, जो भी हुआ वो गया। एक और इंसिडेंट बताती हूँ, हम लोग एक रेस्टोरेंट में खा रहे थे, अगेन वही सेम चीज़ हुआ कि खाना चाहिए, भूख लगी है, पैसे दे दो। तो जीत ने बोला खाना खा लो। हमारे साइड वाले टेबल में बिठा के उनको जो भी उनको बोला कि जो भी आपको मेन्यू से ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर दीजिए। तो उन्होंने कुछ एक एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर की। उस टाइम तक हमारा खाना ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने हमारे पेमेंट और उनकी पेमेंट करके हम लोग निकल के आ गए। गाड़ी में हम लोग बैठे हैं एंड हम लोगों ने देखा उन्होंने बस एक निवाला मुंह में लिया है, बाकी सारा वहीं पे सामान जो भी खाना मंगवाया था वो वहीं पे रख के वापस आ गए। तो मतलब उनको पैसे चाहिए, झूठ का खाली बोल रहे हैं कि हमें भूख लगी है, हमें 2-3 दिन से खाना नहीं खाया। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने जो मुझे जब बोला कि हम लोग बहुत गरीब है, कुछ बेसिक्स जैसे कुकवेयर हो गया, मतलब कुछ बेडशीट, ये लड़की की शादी में यूज़ होता है, बेसिक सामान है, तो हम लोगों ने वो हेल्प किया। उसके बाद आप जो बोल रहे हो कि पार्टी वेयर झुमके चाहिए, पार्टी वेयर नेकलेस चाहिए, ये तो फिर आपका लग्जरी हो गया ना, ये आपका बेसिक नीड नहीं हुआ, ये आपका लग्जरी हो गया। उसके बाद मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो बार बार मुझे मेल कर रहे हैं कि हाँ या ना बोलिए, ये सर नो बोलिए, आप हेल्प करेंगे कि नहीं, ये सर नो बोलिए। मैंने उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं किया। मुझे उस दिन जो मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि चलो हमने किसी की बेटी की शादी में थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, उस दिन मुझे लगा कि नहीं, शायद हमने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, गलत जगह पे कंट्रीब्यूट कर दिया हमने। किसी और ज़रूरतमंद को उसी सेम पैसे का अगर हम लोग कुछ और दे देते तो शायद उसकी हेल्प हो जाती। तो इसी टाइप का हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। यहाँ पे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यहाँ दुबई में एक बार हम लोग वॉक कर रहे थे, रात के 10:30-11 बज रहे हैं, वॉक कर रहे थे। एक फैमिली एक बड़ी सी गाड़ी में बैठी है, एसयूवी में बैठी है। उन्होंने जीत को बुलाया, गाड़ी वहीं पे खड़ी करके जीत को बुलाया एंड बोला कि हम लोग यहाँ मतलब दुबई से नहीं है, हम लोग दुबई के बाहर से हैं, दुबई घूमने आए हैं, हम लोग घूमने आए थे एंड मेरा वॉलेट कहीं खो गया है, तो उसमें सारे पैसे, कार्ड्स वगैरह सब कुछ थे, तो गाड़ी में मेरे पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे मेरे पास हैं, बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए। एंड इस टाइप का इंसिडेंट हमारे साथ 4-5 बार हो चुका था। तो जीत ने हमेशा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पर क्या पेट्रोल भरने के लिए आप थोड़ी उनको लेके जाओगे, चलो मैं पेट्रोल भरवा देता हूँ, उनको 100-200 दरम मतलब INR में कन्वर्ट करो तो 3-4 हज़ार 5,000 दरम तक 5,000 तक उन्होंने दिया था। बट उस टाइम पे जीत को थोड़ा सा शक हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास अभी कैश नहीं है, मेरे पास कार्ड है, अभी आपको जो भी अपने बच्चों के लिए सामान खरीदना है खाने पीने का, आप मुझे बोल दीजिए, मैं कार्ड से पेमेंट करके यहीं पे सुपरमार्केट है, मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने एक लिस्ट पकड़ा दी अपने बच्चे के लिए, जो फॉर्मूला डब्बे का जो दूध आता है ना, जो फॉर्मूला मिल्क जो आता है पूरा, वो आधा किलो, केला, चिप्स, बिस्किट्स, क्या क्या सामान, मतलब दूध, दही, पता नहीं क्या क्या सामान सब उन्होंने मंगवाया, मतलब जो कि उनका बच्चा इतना छोटा भी नहीं था कि फॉर्मूला मिल्क पे, एंड फॉर्मूला मिल्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, एनीवे जो भी हो, बट हमें ये लगा चलो हमने किसी को खाने का सामान दिया है, पैसा तो नहीं दिया है। तो इस टाइप के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी की हेल्प नहीं करते, बट हेल्प जेन्युइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ भी आपको बोल दे, आप बिना सोचे समझे बस पैसा दे दो, क्योंकि हमारे पास कोई पैसे का पेड़ तो यहाँ पे लगा नहीं है। तो ये सब कुछ इंसिडेंट ना बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। सिमिलरली यूट्यूब में भी बहुत मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरी कोई हेल्प नहीं मतलब मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया था, ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने किसी से हेल्प मांगा नहीं था। बट मैंने बीच में कमेंट्स पिन करना स्टार्ट किया था ना, जो न्यू यूट्यूबर्स है उनके कमेंट्स पिन करना स्टार्ट किया था ना, तो एक किसी का मैंने कमेंट पिन किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, क्योंकि जबकि मैंने बताया था कि जिसका चैनल बहुत पुराना होगा एंड कंटेंट बहुत अच्छा होगा बट व्यू नहीं आ रहा होगा, उसका मैं करूँगी, जबकि उनका चैनल बहुत नया था बट ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें, फिर भी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बार बार मुझे कमेंट करती रही वीडियोस में, तो मैंने उनका चैनल जो है पिन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे बिना बताए, मैंने ये बात शेयर भी की थी, मेरे फ़ोटो को थंबनेल में यूज़ करके मेरे रिलेटेड एक वीडियो बना के उन्होंने डाल दी, मुझसे बिना पूछे कुछ भी। तो मैंने नॉर्मली उनसे बोला था कि वो डिलीट कर दीजिए, एंड वीडियो में भी बोला था कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बट हो सकता है कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे, एंड कॉपीराइट स्ट्राइक एक यूट्यूबर समझ सकता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो क्या होगा। तो उसके बाद से और वो मेरे वीडियोस पे दिखती ही नहीं है, ना कमेंट ना कुछ। पहले तो इतना एक वीडियो में 3-4 4-5 कमेंट देती थी। तो इस टाइप का है कि मतलब थोड़े से मतलब ही
बहुत लोगों को मैंने एडिटिंग से रिलेटेड भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत वो किया है, बट सीख जाने के बाद बहुत लोग अनग्रेटफुल हो जाते हैं एंड जब भी उनके चैनल के साथ में कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसका ब्लेम भी वो सोचते हैं कि इसी ने ही किया होगा। तो इस वजह से सोच समझ के रिलेशन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड सोच समझ के हेल्प करना भी ज़रूर। आजकल की दुनिया में ना सबको ज़रूरत नहीं होती है, बट सबको चाहिए होता है बट ज़रूरत नहीं होती है। तो जिनको ज़रूरत है उनको ही हेल्प करना बनता है, ना कि ऐसे कोई भी बोल दे तो उनको हेल्प कर दो। तो ये सब कुछ चीज़ें यूट्यूब से रिलेटेड थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हो सकता है आप लोग को बोर कर रही होंगी मैं, तो एनीवे जो भी हो मैं जाती हूँ अभी। राइस चिकन तो बनाया हुआ है सुबह का ऑलरेडी, तो राइस बस बनाऊँगी तो हनी बनी हम तीनों का हो जाएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको शाम को जब जीत आते हैं। ओए मेरा बर्थडे बॉय, यार बर्थडे बॉय, लुक 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 लुक। गाइस खाना पीना हो गया है, हनी बनी को थोड़ा सा मैं अभी सुला दूंगी क्योंकि कल से छुट्टियां हैं, तो आज हो सकता है हम लोग कहीं शाम को जाएं क्योंकि अभी 4 दिन की छुट्टियां हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ईद उल आधा है, इंडिया में इसको बकरीद बोला जाता है, यहाँ पे उसको ईद उल आधा बोला जाता है। तो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आज वाले ब्लॉग में ये जो आईपैड जीत ने मुझे गिफ्ट दिया उसको मैं अनबॉक्स करूंगी, बट मैंने सोचा था कि जीत जब शाम को आएंगे तो साथ में मिलके अनबॉक्स करूंगी। बट अभी मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसमें ये फिर मैं ऐड करूंगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जो थोड़ी बहुत मेरी एक्सपीरियंस शेयर की है, अगर किसी को बुरा लगा है तो सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू फॉर ऑल योर लव सपोर्ट एंड अफेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंजॉय योर ईद। Which kitty this are? Honey Bunny kitty, Honey Bunny ball kitty. Honey Bunny Ball kitty, twins kitty. Oh, to the house here. Look, You want- yellow house and you go yellow house and you go red house, blue house. You want to study? Mm. Yeah, I'll study like kitty. Okay. I'm study with Didi. Didi will come. Mama, first eating make new bubble. Hmm? Mama, Hmm? there's bubble on the bathroom. Bubble bathroom? Yeah,